हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास से के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 9th वालों की मैथ कवर करवा रहा हूं, जिसमें से आज आपकी एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर आपको 7 लगाना है। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है। कौन सा? 7। कौन सा लगाना आपको? 7 क्वेश्चन में लगाना है आपको। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से आपको लगाना है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस टाइप से आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 किस टाइप से लगाना? क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम है हमें ये देखना है ज्ञात करना क्या है। शून्यांक ज्ञात करना है तो इसके कितने सवाल हैं? आपके 6-7 सवाल हैं। इन 7 सवाल में आपको क्या करना है? px का मान 0 रखना है। बस px का मान 0 रख देना है और x की जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर कहलाएगा, यानी कि वो आपका शून्यांक कहलाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास है px बराबर x प्लस 5। px बराबर x प्लस 5। हमें शून्यांक ज्ञात करना है तो px का मान हम क्या रखेंगे? 0। 0 बराबर x प्लस 5। 5 को कर दो पक्षांतर, प्लस 5 है तो -5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -5। ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के पहले का क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है -5। अब इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? px बराबर x माइनस 5। इसमें अपन को क्या करना है? px का मान 0 रख दो तो x माइनस 5। 5 को इस साइड पक्षांतर करेंगे, माइनस के 5 है तो क्या आ गया आपका? प्लस का 5। क्या आ गया आपका? प्लस का 5। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 5। तो ये आपका शून्यांक कहलाएगा, यानी दूसरे का आंसर आपका कहलाएगा 5 और पहले का कहलाएगा -5। अब इसी तरीके से आप तीसरा कर सकते हैं। तीसरे में क्या करना है? कह रहे हैं px बराबर 2x प्लस के 5। जी कह रहे हैं, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो px का मान आप 0 रख दीजिए, 2x प्लस 5। 5 को पक्षांतर करिए, प्लस के 5 है तो आपका क्या होगा? माइनस के 5। और 2x का मतलब वो 2 गुणे x। ठीक, जब गुणा में चीज रहती है तो इसको नीचे लाया जाता है। -5/2 बराबर में x। इस तरीके से x का मान कितना आ गया? -5/2। तो आपका इस तरीके से तीसरा सवाल कुछ नहीं करना है, बस px का मान आप 0 रखिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखो। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? चौथे क्वेश्चन में px बराबर 3x माइनस के 2। px का मान आप 0 रख दीजिए, 0 बराबर 3x माइनस के 2। 2 को इस साइड पक्षांतर, माइनस के 2 है तो आप क्या करेंगे? प्लस के 2। 3x को मतलब वो 3 गुणे x। 3 को इसके नीचे लाइए तो 2/3 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया आपका? 2/3। तो ये एक शून्यांक आपका निकलेगा 2/3। तो इस तरीके से आपको ये चौथा सवाल लगा। कुछ नहीं, px का मान आप 0 करते जाएं और x की वैल्यू जो भी आएगी तो आप वो लिखते जाएं। चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि px बराबर 3x लिखा है तो आप px का मान 0 रख दीजिए और 3x का मतलब वो 3 गुणे x। 3 का इसके नीचे लाइए, 0/3 बराबर x और 3 का भाग 0 में देंगे
तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 बराबर x, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इस तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन लग जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवें क्वेश्चन में जो पांचवें क्वेश्चन था, अब आपको देखना छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन देखो, छठवें क्वेश्चन में क्या है, px बराबर ax, px बराबर ax, और वो कह रहा है a का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी a का जो मान है 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आएगा। तो देखते हैं कैसे नहीं आएगा। px का मान अपन क्या रख देंगे, 0, तो ax, तो अपन को तो x की वैल्यू निकालना है, a को भाग अपन 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0, तो x का मान अपना 0 आ गया है बस। लेकिन वो ये कह रहे थे a का मान नहीं है 0, बस कहाँ चला गया जी, a का मान 0 नहीं हो सकता है और x का हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो a भी आपका क्या कहलाएगा, आंसर। जी आंसर है, जी आंसर है। अब कौन सा क्वेश्चन लगाना है, छठवां हो गया। अब आपको लगाना है 7 वाला, ए वाला। तो 7 वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, px बराबर cx प्लस डी। वो कह रहा है c का मान 0 नहीं है, c का मान 0 नहीं है बस, और c d वास्तविक संख्याएं हैं। c का मान 0 नहीं है और c d क्या है, वास्तविक संख्या। देखते हैं इसका मान क्या निकलता है। px का मान क्या रख देंगे अपन लोग, 0, cx प्लस में d को करो इस साइड पक्षांतर, प्लस का d है तो माइनस का d, cx का मतलब वो c गुणे x, x की वैल्यू निकालने, c को नीचे लाओ तो माइनस के d बटे, तो माइनस के d बटे c बराबर में x। तो इस तरीके से आपका जी आंसर आ जाता है। ठीक, तो आपने छठवें 7वें क्वेश्चन का आंसर निकाला, x का मान यानी कि माइनस की d बटे c, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में सबके आपने क्या निकाल लिए हैं, शून्यांक ज्ञात कर लिए। और अब इसके बाद देखते हैं और कोई सा क्वेश्चन। दोस्तों इसी क्वेश्चन पर आपकी एक्सरसाइज क्या होती है, ख़त्म होती है। और एक्सरसाइज ख़त्म होने पर अपनी 2 लाइनें हैं। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। यानी सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। यानी कि जब आप सफल हो जाएंगे तो उत्सव मनाने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे आपके सामने, लेकिन जब आप सफल होने के लिए पढ़ाई करते हैं तब आपको वो मेहनत अकेले ही करनी है। आप चाहे पेपर दें, चाहे पढ़ाई करें, कोचिंग जाएं, स्कूल जाएं, आपको अकेले ही सारे काम करने हैं। और जब आप जीत जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो उत्सव मनाने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे आपके साथ। ठीक, तो 2 लाइनें लिखी हैं आपके पास कि सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसी पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम कल आगे देखेंगे कौन सी एक्सरसाइज है और क्या सवाल है। बहुत सरल सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। दोस्तों आप ध्यान से पढ़िए, आपको ज़रूर सवाल समझ में आएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आपकी कोई भी वीडियो छूट ना पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते। कल हम मिलते हैं इसी समय पर अपने अगली एक्सरसाइज और नए अंदाज के साथ।